वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 पर हमारे खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज हम आपको एक ऐसे गांव की यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां प्रकृति और विकास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इटावा की बहेड़ा ग्राम पंचायत की, जो अपनी खूबसूरती, हरियाली और सुनियोजित विकास के लिए एक मिसाल बन चुकी है। आइए देखते हैं कि कैसे इस गांव ने पूरे प्रदेश में अपनी एक नई पहचान बनाई है। की टीम आज इटावा जनपद के महेबा पहुंची है अपने खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत को लेकर। महेबा को एशिया का प्रथम ब्लॉक कहा जाता है। हम महेबा के ग्राम पंचायत बहेड़ा में हैं और ग्राम पंचायत बहेड़ा को मुख्य रूप से हर्बल पार्क के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे यहाँ के समावेश के बारे में, यहाँ कृषि के बारे में तथा यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, और यहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे किस तरीके की यहाँ पे सुविधाएं हैं, किस तरीके के ग्राम में विकास कार्य हुए हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं। बहेड़ा इटावा जनपद की बेहद खूबसूरत ग्राम पंचायत है, जो आज विकास और पर्यावरण संरक्षण की एक अनूठी कहानी कह रही है। इस ग्राम पंचायत की खूबसूरती को अगर आप आसमान से देखेंगे तो आपको पक्की सड़कें, हरे भरे पार्क और स्वच्छ वातावरण दिखाई देगा। बहेड़ा सिर्फ एक ग्राम पंचायत नहीं, बल्कि एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे आधुनिकता और प्रकृति का हाथ थामकर एक बेहतर समाज बनाया जा सकता है। बहेड़ा ग्राम पंचायत महेबा ब्लॉक के अंतर्गत आती है, जिसकी अपनी एक गौरवशाली पहचान है। आप शायद नहीं जानते होंगे कि महेबा न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप का पहला विकास खंड है। 15 सितंबर 1948 को देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने इसका उद्घाटन किया था और तभी से विकास खंड इतिहास में दर्ज हो गया। आज इसी ऐतिहासिक ब्लॉक का एक हिस्सा बनकर बहेड़ा ग्राम पंचायत अपने नाम को सार्थक कर रही है। यहाँ के लोगों के लिए ये सिर्फ एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि गर्व का विषय है। बहेड़ा की पहचान यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यावरण के प्रति जागरूकता से है। गांव में 2 शानदार मॉडल पार्क बनाए गए हैं, जो पूरे जनपद में अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। ये पार्क सिर्फ देखने के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को 30% से ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, जिससे गांव की हवा साफ और ताजी रहती है। इन पार्कों में बैठने की भी उचित व्यवस्था है और यहाँ प्रेरणादायक महापुरुषों की मूर्तियाँ भी लगाई गई हैं, जो गांव के लोगों को हर दिन प्रेरित करती है। यहाँ पर एक ओपन जिम भी बनाया गया है, जहाँ गांव के युवा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। ये दिखाता है कि कैसे गांव के विकास को लोगों की सेहत से जोड़ा गया है। अभी एक योजना आई थी सरकार द्वारा अमृत सरोवर की, तो उसमें पूरा सहयोग मिल रहा है सरकार का, और अभी भी हमारे अमृत सरोवर का काम जारी है और जल निकासी की व्यवस्था की गई है, और जो टंकी की व्यवस्था थी वो टंकी भी जो है 1-2 महीने में बनके तैयार हो जाएगी, जिससे कि लोगों को, गांव के लोगों को स्वच्छ पानी मिल सकेगा। और सफाई पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे हमारे गांव में बीमारी कम हो और सभी स्वस्थ रहें। हमारे यहाँ ओपन जिम भी है, जो कि लोग जो है काफ़ी लाभ उठाते हैं उसका, बच्चे भी आते हैं। और हमने एक वृंदा हर्बल पार्क का भी निर्माण कराया है, जिससे हमारे गांव नहीं, क्षेत्र के लिए भी कम से कम 30% ऑक्सीजन वहाँ से जाती है और बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है और काफी लोगों का सहयोग मिलता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बहेड़ा गांव में एक निजी हर्बल पार्क भी है, जो आसपास के जिले के लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण बन चुका है। इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ 1000 से भी ज्यादा प्रजातियों के पेड़ पौधे मौजूद हैं। इन पौधों को गाँव की दूरदर्शी प्रधान विजय प्रताप सिंह ने देश विदेश से इकट्ठा किया। पर्यावरण संरक्षण के इस अद्भुत योगदान के लिए प्रधान को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। यह हर्बल पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं,
बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। यह हर किसी को पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का संदेश देता है। कौन कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है? धान, मक्का, आलू अच्छा, आपके नजदीक मंडी कौन सी है? कहाँ फसल ले जाते हैं अपनी बेचने के लिए? और या चावा। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है? ठीक है, लगभग हमारे यहाँ कोई वैसी गड़बड़ी नहीं है। यहाँ का माहौल कैसा है? बढ़िया, हमारे यहाँ का बढ़िया माहौल है। यहाँ की सिंचाई की व्यवस्थाएं क्या क्या हैं आपके यहाँ? नहर की है, समर है। यहाँ का क्या फेमस है? हमारे यहाँ का हर्बल फार्म बहुत हाँ। इसके अलावा का ब्लॉक है, महिबा ब्लॉक है। महिबा ब्लॉक इसलिए फेमस है? इंडिया का सबसे फर्स्ट ब्लॉक, पहला ब्लॉक, मतलब भारत का पहला ब्लॉक। गांव के विकास में ग्राम प्रधान की भूमिका भी काफी अहम है। गांव के प्रधान विजय प्रताप सिंघड़ ने बताया कि जब वो प्रधान बने तो उन्होंने गांव के समग्र विकास को अपना लक्ष्य बनाया। इसी का नतीजा है कि आज पूरे गांव में पक्की सड़कें हैं जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ती हैं। ये सड़कें सिर्फ आवागमन का साधन नहीं बल्कि विकास की नई राहें भी खोलती हैं। रात में गांव की गलियां स्ट्रीट लाइट से जगमगाती हैं, जिससे सुरक्षा और सुविधा दोनों बनी रहती है। इसके साथ ही हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की उचित व्यवस्था भी की गई है। कौन से विकास कार्य? जब से 2021 में जब से मैं प्रधान बना हूँ तब से एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जो काम बंद हुआ हो। और इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी महिबा में आ रही थी, जो नाले का जो निर्माण है वो आज तक किसी ने नहीं करवा पाया था। तो मैंने उसको अपनी पंचायत से निर्माण कराया और जो लोगों की समस्याएं थी वो सारी वहाँ ख़त्म कराई। और उसके बाद में मैंने जो है ये सब्जी मंडी बहेड़ा में जो थी वो कच्ची थी और टूटी फूटी थी, उसको सही करवाया और इंटरलॉकिंग करवाई और बहेड़ा की हर गली पक्की करवाई। जो कच्ची थी उसको इंटरलॉकिंग करवा के उसको अच्छी रिपेयरिंग करवा के और सभी लट्ठे पे लाइट की व्यवस्था की है। और उसके बाद में एक मोड़ था बहुत खतरनाक, जो कि बड़ी बड़ी गाड़ियां वहां से निकल नहीं पाती थी। तो जो हमारे आगे गांव पड़ते हैं जैसे पुरावली है और भी आगे हैं, कम से कम 8-10 गाँव हैं, छिद्दी का नगला है, तो ढका है, तो वहाँ पे बसें नहीं जा पाती थी। तो वहाँ पे मोड़ सही करवाया। तो अब जो है जो गांववासी हैं जो बहेड़ा से निकलने वाले हैं तो उनको बहुत सुविधा प्रदान हुई है और बहुत खुश हैं वो। शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है और बहेड़ा ने इस बात को साबित कर दिखाया। गांव में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए योगी सरकार के सहयोग से प्रधान ने कई स्कूल बनवाए। यहाँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज तक की अच्छी व्यवस्था है, जिससे गांव के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। सबसे खास बात ये है कि बहेड़ा ग्राम पंचायत को योगी सरकार की तरफ से एक अनोखा उपहार मिला, एक अबोध विद्यालय का, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। ये पूरे जनपद में एकमात्र विद्यालय होगा जो इसके बनने के बाद यहाँ शिक्षा का स्तर और भी बेहतर होगा। इसके अलावा यहाँ एक आंगनबाड़ी केंद्र भी है जो छोटे बच्चों की देखभाल और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान रखता है। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ एजी से। यहाँ की शिक्षा बहुत अच्छी है। कितनी दूर स्कूल है आपका? यहाँ से महिबा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। और किस तरीके की यहाँ कॉलेज वगैरह हैं? कॉलेज वगैरह बढ़िया है, पढ़ाई बढ़िया होती है। ये वगैरह बीएससी कॉलेज वगैरह? बीएससी कॉलेज यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। गांव के विकास में स्वास्थ्य सेवाएं एक अहम कड़ी है। बहेड़ा ग्राम पंचायती क्षेत्र में भी शानदार प्रगति की है। यहाँ के ग्रामीणों को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय से लाभ मिल रहा है, जहाँ उन्हें आयुर्वेदिक उपचार की सुविधा मिलती है। इसके अलावा गांव में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, जिससे जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज मिल जाता है। गंभीर स्थिति में एम्बुलेंस की सुविधा भी आसानी से उपलब्ध है। ये सब योगी सरकार की ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाओं का परिणाम है, जिससे गांव के लोग स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करते हैं। बस बढ़िया है। यहाँ पर महिबा है, वो अस्पताल है। यहाँ डॉक्टर जरूरत पड़ती है तो वो आ जाते हैं देखने के लिए। एम्बुलेंस आ जाती है। अच्छा, यहाँ पर हॉस्पिटल बड़ा कोई नहीं है? कितना दूर है? हाँ, 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर। हाँ।
यहाँ के लोग सबसे ज्यादा किस चीज पर निर्भर रहते हैं? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी पर खेती बाड़ी। अच्छा, पालते हैं, भैंस है, गाय है, वो पालती है। अच्छा, बकरी पालन भी होता है। पहेड़ा गांव की अर्थव्यवस्था का आधार यहाँ के किसान हैं, जो अपनी मेहनत से गांव को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। यहाँ के किसान मुख्य रूप से गेहूं, धान, आलू, दाल जैसी फसलें उगाते हैं, जिन्हें इटावा, औरैया और कानपुर की मंडियों में बेचकर अच्छी कमाई करते हैं। खेती के साथ साथ यहाँ पशुपालन का काम भी बड़े पैमाने पर होता है। किसानों ने हमें बताया कि यहाँ सिंचाई की बेहतरीन व्यवस्था है। गाँव से सटकर एक नहर बहती है, जिससे खेतों तक पानी आसानी से पहुँच जाता है। विकास की किस तरह की व्यवस्था है? किस तरह की प्रधान प्रतिनिधि जो हैं आपके प्रधान, क्या काम कराई है या नहीं कराई? काम तो कराए है, काम का जैसे काम हो तो चले जा रहे, काम हो तो भाई। आप लोग सबसे ज्यादा किस चीज पर डिपेंड है? खेती बाड़ी पर या पशुपालन? पशुपालन पे है, खेती बाड़ी पे है। यहाँ पे सिंचाई की कैसी क्या व्यवस्था है? सही है सही। ठीक है। सारी होती है, मूंग भी होती है, अरहर भी होती है, ला भी होता है, सब होती है। सिंचाई की क्या व्यवस्था है गांव में? नहर बम्बा। इसके अलावा असल में जो अपनी जो फसल होती है उसको कहाँ ले जाते हैं बेचने के लिए? बरतना। और नजदीकी मंडी? नहीं, बरतना वहीं जाके बेचते हैं। पहेड़ा ग्राम पंचायत के ग्रामीण उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से बहुत संतुष्ट दिखे। उन्होंने सरकार द्वारा किए गए कार्य और खासकर सुरक्षा व्यवस्था की जमकर तारीफ की। ग्रामीणों ने बताया कि अब वो पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और गांव में अपराध का स्तर काफी कम हो गया है। आपके पंचायत के जो प्रधान है, किस तरीके का उनका कामकाज है, क्या कैसे करें? प्रधान जी का काम लगभग अच्छा ही है, कुल मिलाए के जो है काम हो रहा है, उन्नत हो रही, सब कुछ हो रहा है, काम इंजन चालू हो रहा है आंगनबाड़ी के सामने, और जो है सुविधाएं लेटरिन वगैरह है वो चल रही हैं। योगी सरकार में किस तरीके के विकास कार्य हो रहे हैं और क्या अपेक्षाएं हैं और क्या चाहते हैं? योगी की सरकार नंबर 1 की चल रही, अच्छे कार्य हो रहे हैं, गुंडागिरी पे कंट्रोल हो रहा है, सब तरह से जो है योगी की सरकार चल रही है, वो सक्षम है और उसकी पूरे जो है उत्तर प्रदेश में जो है बढ़ाई हो रही। लोग बाग योगी सरकार फिर दोबारा चाह रहे, गुंडागिरी खत्म हो रही, भ्रष्टाचारी खत्म हो रही, योगी की सरकार बढ़िया चल रही। आपके पंचायत क्षेत्र में आसपास सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है? पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस की सुरक्षा किस तरीके की रहती है? सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया चल रही है, पुलिस आती है, जब राउंड लगाती है नाइट में भी, और जब पुलिस को बुलाया जाता है तो दिन में भी आती है। पुलिस की सुरक्षा सही चल रही है। योगी और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी गांव के हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। बुजुर्गों को पेंशन, जरूरतमंदों को राशन और आवास योजना का लाभ मिल रहा है। गांव में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग सामुदायिक शौचालय भी हैं। इन सभी सुविधाओं से ग्रामीणों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। पहेड़ा ग्राम पंचायत में आस्था के केंद्र भी मौजूद हैं, जो यहाँ के सामाजिक सौहार्द को दर्शाते हैं। गाँव के प्रवेश द्वार भी अब सैयद बाबा की मजार और दुर्गा माता का मंदिर है, जहाँ सभी लोग बिना किसी भेदभाव के अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये गांव हमें सिखाता है कि विकास के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को भी सहेजना जरूरी है। कुल मिलाकर पहेड़ा ग्राम पंचायत आज एक ऐसी मिसाल बन गई है, जहां प्रकृति की खूबसूरती, योगी सरकार की दूरदर्शी नीतियों और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। गांव के हरे भरे हर्बल पार्क, साफ सुथरी सड़कें और हर घर तक पहुंचती सरकारी योजनाएं इस बात की गवाही देती हैं कि अगर सही सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो विकास और प्रकृति दोनों साथ साथ चल सकते हैं। यही वजह है कि ये गाँव न सिर्फ इटावा बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। पहेड़ा ग्राम पंचायत की कहानी पूरे ग्रामीण भारत के लिए एक प्रेरणा है।